पाकिस्तान के इस करंट बैटिंग यूनिट में अगर आपको फेयरलेस हिटिंग की बात करनी है तो आप साइम अयूब के बाद यकीनी तौर पर फखर जमान का नाम लेंगे। और पाकिस्तान की टीम में गुज़िश्ता 2-2.5 महीने से फखर जमान शामिल दिखाई नहीं दी हैं। इसकी बहुत सी वजूहात जो आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। क्या इसकी वजह उनकी अपनी ट्वीट थी, क्या वो बाबर आजम की साइड लेने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हुए, या फिर उन्होंने खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में कहा। तो कल एक बड़ा ही डिटेल्ड इंटरव्यू फखर जमान का सामने आया। सनाउल्लाह जो PAKTV.TV से क्रिकेटर से बात करते हैं और अक्सर क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू किया है फखर जमान के साथ, जिसमें उन्होंने अपना सबसे मुश्किल बॉलर जिसका उन्होंने सामना किया या फिर अपने क्रिकेटिंग करियर की सबसे मुश्किल और सबसे इम्पैक्टफुल इनिंग्स की बात की। इसके अलावा जो भी PCB के साथ उनके मामलात चल रहे हैं उस हवाले से उन्होंने डिस्कस किए। तो सबसे पहले फखर जमान के अगर क्रिकेटिंग करियर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे यादगार इनिंग्स उनकी रही है वो डेब्यू पर 31 रन उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किए हैं, वो उनकी यादगार इनिंग्स थी। फिर बेंगलोर में जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की, जहां पाकिस्तान जो है वो 400 ऑड का टारगेट डकवर्थ लुइस पर पाकिस्तान ने वो मैच जीता। तो ये दो इनिंग्स उनके करियर की सबसे यादगार इनिंग्स रही हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा उन्होंने आज तक फेस किया, तो उसमें उन्होंने दो नाम लिए, एक जोफ्रा आर्चर और दूसरा मैट हेनरी। यानी ये दोनों बॉलर्स ऐसे हैं जो नई बॉल के साथ बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है। और फखर के मुताबिक जसप्रीत बुमराह या मिचेल स्टार्क या हेजलवुड भी बहुत ज्यादा लीथल है, लेकिन इन दो बॉलर्स यानी मैट हेनरी और जोफ्रा आर्चर से ज्यादा कोई मुश्किल बॉलर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में उस लेवल का मुश्किल बॉलर जो है वो नहीं देखा। फिर ओवरऑल फखर जमान की जिस तरह क्रिकेटिंग जर्नी रही, उनके करियर में अप्स एंड डाउन्स की बात की गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट में पिछले 2-2.5 महीने से चल रही है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का टूर किया। तीनों वेन्यूज ऐसे थे जहां फखर ने पास्ट में परफॉर्म कर रखा है, जहां उनकी अच्छी इनिंग्स हैं। उन्हीं ओपोनेंट के अगेंस्ट फखर ने, उन्हीं बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट फखर ने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैचेस जितवाए हैं। लेकिन अब की बार फखर पाकिस्तान की टीम में मौजूद नहीं थे, तो पाकिस्तानी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, हर क्रिकेट फैन, आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लें, कोई भी ट्वीट, कोई भी पोस्ट देख लें, हर एक के नीचे एक ही सवाल होता था कि फखर पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं है। यानी उन्हें फौजी भी कहा जाता है, उन्हें पाकिस्तान का फखर भी कहा जाता है, उन्हें अपनी लीथल हिटिंग की वजह से पाकिस्तानी फैंस जो है वो याद रखते हैं। लेकिन कल फखर ने इस चीज को भी क्लियर किया है कि ओवरऑल उनका इशू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई नहीं था। उन्होंने 3 महीने का रेस्ट मांगा था PCB से, और उन्होंने कहा था कि हाइपर थायराइड का या कोई चेस्ट का उन्हें इशू है, उस वजह से वो रेस्ट करना चाहते हैं और वो प्रॉपर पूरा फोकस जो है वो अपनी रिकवरी पर करना चाहते हैं। यानी वो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले उन्होंने PCB को कह दिया था कि उन्हें 3 महीने क्रिकेट से ऑफ चाहिए। एंड आई बिलीव ये किसी भी प्लेयर का हक है। यानी आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखें तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, कोई अपनी इलनेस की वजह से क्रिकेट छोड़ गया, किसी ने इनडेफिनेट ब्रेक जो है वो क्रिकेट से ले ली, 3-3, 4-4 महीने, 1-1 साल जो है वो प्लेयर्स क्रिकेट से बाहर रहते हैं। सैम बिलिंग्स ने अब से कुछ दिन पहले ये किया, हैरी ब्रुक्स ने मोस्ट प्रोबेबली ये किया। तो ये एक बड़ा नॉर्मल ट्रेंड है, कुछ प्लेयर्स अपने मेंटल हेल्थ की वजह से कुछ टाइम ऑफ लेते हैं। लेकिन अगर फखर ने ये 3 महीने का टाइम ऑफ लिया है क्रिकेट से, तो ऑब्वियसली वो उसे बेहतर अंदाज से इस चीज को जानते हैं। इसके अलावा फखर ने यह भी कहा कि वो प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में थे इन टर्म्स ऑफ हिज फ्यूचर प्लान्स, कि किस तरह वो अपने करियर को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो आई बिलीव कि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि कम्युनिकेशन गैप जो है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड हरगिज नहीं होना चाहिए। उन्होंने बाबर की ट्वीट के बारे में ये कहा कि बाबर उनके भी और पूरे पाकिस्तान के फेवरेट प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह जितनी अचीवमेंट्स बाबर की, ODI के नंबर 1 बैट्समैन एक टाइम पे, T20 के नंबर 1 बैट्समैन थे, टेस्ट के नंबर 2 बैटर, साल में सबसे ज्यादा रन्स करना, चाहे उन्होंने एज अ कप्तान ट्रॉफी नहीं जितवाई, लेकिन बाबर नो डाउट बैटर तो बहुत टैलेंटेड है। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होने से पहले उन्होंने ट्वीट की थी और ऐसा उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कन्फ्रंट करें। एंड आई बिलीव दिस इज द राइट वे कि आप क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्ट आमने सामने नहीं आ सकते। यानी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, अगर कहीं ऐसा होता है तो उसका एक बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है। वेस्ट इंडीज हमने देखा कि वो अपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, उसके बाद उनकी क्रिकेट का क्या हाल हुआ। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब चीज है कि आप इस तरह डायरेक्ट बोर्ड को कन्फ्रंट करें। तो ओवरऑल ये बड़ी अच्छी चीज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फखर जमान के दरमियान कम्युनिकेशन थी। उन्हें कोई चेस्ट का इशू था, अपनी सेहत की वजह से वो क्रिकेट से थोड़ा टाइम दूर रहना चाहते थे। लेकिन अब जो चैंपियंस T20 चल रहा है, जिसमें उनकी टीम मार्कोज ने क्वालिफाई किया है चैंपियंस T20 के फाइनल के लिए, अब
कल उन्होंने सेमीफाइनल में या जो एक वर्चुअल नॉकआउट मैच था उसमें कोई 80 रन की प्रॉब्ली बारी खेली है, बहुत स्टाइलिश देखे हैं, बहुत अच्छे देखे हैं। तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ा ज़बरदस्त साइन है कि फ़खर ज़मान अपनी फॉर्म रीगेन कर रहे हैं और वो हर फॉर्मेट में, यानी रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, हर तर्ज के फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेलने को तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए अपना 100% देने को तैयार है।